सस्वरूपिणां केवलप्रणीं सद्गुरूणां परमगतिराज्यं परमभागं सन्तोषं परमधरं पुरगिनां पूज्यनिरन्तरं सुयोगिनो नमस्ते सस्वरूप केवलपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं जगन्सदृशं तत्त्वसातिलक्ष्यम् एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुणरहितसद्गुरुपदं चैतन्यं शासनयोमातीतं येन नादीन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल हरिनाम नित पद संगत साहिब सब धरती का गिरधर सब बन कलम सात समुद्र सही सतगुरु ये सत अंतर्जाम गदगद की प्रारंभ हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे हरजस पदराग धुन प्रभाती चालू है। अब सदगुरुदेव इसमें समझा रहे हैं ये धुन प्रभाती महाराज हरजस किसके लिए लिखे कि धुन के धोरे हरिजन भीजे ये सुख है सतगुरु के चरण। धुन के धोरे पे हरिजन भीजता रहता है। आत्मा जो भक्ति करने वाली है आत्म ज्ञान में सत्सबद की महाराज राग धुन पद में सत्सबद की घट पर्चों का अनुभव बता रहे हैं, घट पर्चों का गुण समझा रहे हैं। घट पर्चे होकर के आत्मा परमात्मा में कैसे मिले। ये नरदेई प्रभात है, तेरे को दिन उग गया है। अज्ञान रूपी रात्रि इसमें चली जाती है, ज्ञान रूपी सूर्य उदय होना ये प्रभात है। तो धुन कौन सी? राम नाम भी धुन है, आत्मा भी एक धुन है, और कागलिया के साथ भी जो रटना करते हैं वो भी धुन है, और नेंच निज नाम जो सत्सवद है वो भी धुन है। अब कौन सी धुन में कब कैसे मिलोगे? सबसे प्रथम तो अनबे ज्ञान जो लिखा हुआ है उसको समझो। तो इसमें सत्सबद धुन में आत्मा मिले कैसे? मिलने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि कै सुख राम शिष्य है साचा गुरु सबद पर रहनी। सबसे प्रथम वही शिष्य आत्मा सत्य है, वही आत्मा परम पद में मिलेगी। ये गुरु जो शब्द है अणभे वाणी, इसको गुरु शब्द बोलते हैं, गुरु ग्रंथ बोलते हैं, गुरु ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान कहते हैं। इस गुरु शब्द पर रहनी कैसे? इन गुरु शब्दों को समझो क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं, और तब कह रहे हैं तो अंदर उतारे कि नहीं उतारे, इन गुरु शब्दों को अंदर समझे कि नहीं समझे। बेरंग अर्थ करेगा तो अंदर कुछ नहीं उतार सकता है, वो तो फिर भरम्यो सब संसार है चीन सके नहीं। तुम अंतर में रम रहा बाहर ढूंढे। बाहर बेरंग अर्थ है, सब बाहर बाहर ढूंढते हैं, दूसरों पे कहते हैं। अंतरिम खुद के ऊपर गुरु शब्द पे रहनी वही है, अंदर खुद के ऊपर उतारो इन शब्दों। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज।
पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। क्यों क्यों छोड़ो? कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन बरी भिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। महाराज फरमाते हैं ये गुरु शब्द पे क्यों समझना है? ये केवली भगवंतों को ये पदवी मिली हुई है अणबे ज्ञान, और इसी अणबे ज्ञान से तुम परम पद में मिलोगे। ये जन पदवी है, कोई तुम्हारे को नहीं है जन पदवी। जन पदवी उसको है जिन्होंने अणबे ग्रंथ बनाए, सृजनहार से हुक्म लेके आए, 3 लोक 14 भवन सब सराहते हैं। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब सराहना करते हैं उनके। सर्वलोक जय जय करे, बंदे विष्णु महेश। जब पहुंचा सुख राम के, संत समाधि दे। जो समाधि देश में पहुंच करके ऐसे अणबे ग्रंथ के ऐसा अणबे ज्ञान कथते हैं, सृजनहार के हुक्म से परवानगी लाके ऐसा जन पदवी लेके आके और भक्ति का विस्तार करते हैं। इन गुरु शब्दों पे जो रहनी करेगा, धारण करेगा, तो ये जन पदवी के साथ साथ तुम भी परम पद में मिल जाओ। हे आत्मा, हे शिष्य, वो ही साचा है। शिष्य कौन है? आत्मा। तो महाराज फरमाते हैं इस गुरु शब्द पे कैसे रहो? निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई, जहाँ जागे वो नाम नख चक के माई। जो दूजो होए भेड़ कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग जो घर तज जावे। निर्भय शब्द उच्चारो, ये गुरु शब्द है। ये निर्भय है, भय से रहित है, जन्मने मरने से अलग करने वाले हैं। इनका उच्चारण करके अंदर उतारो। इसमें क्या विधि लिखी है, क्या नाम भजन लिखा है, कौन से शब्द पे रहो, कौन से शब्द की जानकारी करो, कैसे करो। कागलिया धुन के साथ में राम शब्द को रटो, सांस उस सांस में, तब वो सत्शब्द रूपी धुन धुन्यात्मक शब्द जागृत होगा। फिर वो आत्मा को निर्भय बनाए और उसको प्रेम से उच्चारण करो। प्रेम प्रीति वैराग धारण करें। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर नख चक में जब ये धुन जगत रोम रोम थर्राएगा, और फिर देही मंडल विधेय मंडल दोनों में ही गुण बरते, ऐसा गुण बरतेगा कि केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। इस केवल का नियंत्रण निज नाम में मिलने का, परम पद में मिलने का जो ध्यान अनुभव करती है जो आत्मा, जो शिष्य है, उनके जीवते ही 5 विषय मर जाते हैं। 5 विषय से आत्मा बार बार जन्म मरण में आती है। एक ही विषय रहेगा तो आना पड़ेगा। 5 शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये मर जाते हैं, यानी सब ढीले हो जाते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं रही। तो महाराज फरमाया, जन्म जून सब जाय 84, सब सिद्ध काज सरेरे। और सिद्धि नवनिधि मुक्ति कही है, ये सब लारे फिरे रे। और सिद्धि नवनिधि मुक्ति उसके पीछे थी। यानी जन्म जन्म की आत्मा तरसती थी परमात्मा मिलने के लिए, वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है। ऐसा साधु हमने सतगुरु मूर्त दिया, ऐसा सदगुरु मूर्त हमने दिया है। अणबे ग्रंथ में ये सदगुरु मूर्त है, यानी सत्य शब्द नियंत्रण जागृत होने का मूर्त है। ये लाभ और शुभ का दुगड़िया है। उसा सांस रटना करोगे तो लाभ और शुभ दोनों दुगड़िया तेरे, यानी सुखमना की दार भजन चलेगा। दोनों इला पिंगला हटर दोनों एक होकर सुखमना की दार भजन करेगा। ये लाभ शुभ का दुगड़िया है, ये शुभ मुहूर्त है। नरदेही में जब आ गया तो ये शुभ मुहूर्त धारण कर लो,
गुरु शब्द पर रहनी, और जिसने कर लिया तो सुखराम जी कह रहे हैं, हो जा परम पद तत दिया हो, मेरा भरम विदूषण किया हो जा परम पद तत दिया हो, मेरा भरम विदूषण किया। इस परम पद तत्व को जो उसने केवली भगवंतों ने अणुवे ज्ञान में जो लिखा है, और जिस नर नारियों ने शिष्य बनकर के धारण किया है, उसका सर्व भरम विदूषण, सब भ्रमों का नाश हो जाता है। इसमें ऐसा गुण है। कौन सी भ्रमों का नाश हो जाता है, कौन सी भ्रम मिटती है इसमें? वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भ्रम मिटाने का कार्य है। अब भ्रम ये नहीं है मैंने देवता को छोड़ दिया, मेरे भ्रम, वो भ्रम नहीं है, वो तो बाहर दुनिया को दिखावती है। उसमें तो राग देश फैलने लग जाता है, मेरी तेरी चल जाती। भ्रम मिटाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उसको समझो, सोचो और विचारो। साहेब जी की आत्मा आन संभाली राम। जब भ्रम विदूष हो जाता है तो सृजनहार परमात्मा की आत्मा अंश है, सृजनहार परब्रह्म परमात्मा इसको संभाल लेता है। यही सदगुरु मूर्त है। यही अड़ सिद्धि नौ निधि लारे मुक्ति पीछे फिरे। तो कैसे मिटती है, कैसे संभाली? जीवत मोआ मोआ जीव बर्मा की बसम चढ़ावेगा। जीवत मुआ, जीवता ही महाराज फरमाते हैं, ऊंचा सांस ऊपर के सांस ले लो। जैसे अंत समय ऊपर के सांस आते हैं ना, वैसे तुम जीवते ही कागलिया के साथ ऊपर के सांस ले लो। ये जीवत मुआ। और मुआ जीव, अरे मरा हुआ बार बार जन्मने मरने में हराता उस जीव को जिंदा कर लो। और घट के अंदर, शरीर के अंदर जो बर्म की बसम है, उसको इसके ऊपर चढ़ा दो महापुरुषों के ज्ञान। सब प्रकार के जितने भी भ्रम है, इसमें भ्रम कौन से हैं? तो चारों वाणी खानी माही एक सागे सतगुरु पाविया। चारों वाणी में, चारों खानी में, चारों वाणी बेखरी मध्यमा पसंती परा, इस चारों वाणी से तुम रचना करोगे प्रकार मकार की जबरदस्त, तो चार एक खानी से अलग हो जाओ। जर खान, इंड खान, अंकुर खान, उद्बुद्ध खान, चारों खानी से महाराज फरमाते आत्मा अलग हो। एक सागे सतगुरु पाद, नियंचन निज नाम की जब तेरे को प्राप्ति हो जाएगी और आत्मा उसमें मिल जाएगी, तो महाराज फरमाते सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे। जब ममता सुखराम के तिरपत होए सब सोवे। महाराज फरमाते सारी भ्रमना खत्म होने की पहचान बता रहे हैं। ये ममता इच्छा है, ये तिरपत होके गाप करके सो जाती। ऐसा कोई है, ऐसा युग में कोई है ममता को दबावे? ऐसा युग में कोई है जो इस ममता को दबा देवे? तो भ्रमों की भस्म खत्म है। नहीं तो जब तक ममता धापेगी नहीं, धाप कर सोएगी नहीं, तब तक भ्रमों की भस्म उसके चढ़ाई हुई नहीं, उस देश का वासी बन नहीं सकता। इच्छा से ही तो अलग होना है। ये इच्छा शक्ति तो बार बार लाती है। ये सबसे बड़ी माया है इच्छा से। पर इस इच्छा को तो कोई माया बताते नहीं है। माया देवताओं को बताते, आत्मा को माया बताते। यही महाराज फरमाते हैं भूल है बहुत बड़ी। ये भूल हटा दो तो मेरा भ्रम विदूषण किया हो, सब भ्रम खत्म है। जे जन को कब आसी हो वे सत्य लोक का वासी हो। वे जन को कब आसी हो वे सत्य लोक का वासी हो। ऐसे केवली भगवंतों का जब मेरी नृदय हुए, और नृदय में ऐसा केवली भगवंत और ऐसा केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान मेरे को कब मिले? ये दुगड़िया है, ये सतगुरु मूर्त है। और सतलोक के वासी
केवली भगवंत ही इस आत्मा को उस देश के वासी बना सकते हैं, जो भांत भांत करके आत्मा की भ्रमों की भस्म चढ़ाने का निर्णय कर रहे हैं। और भ्रमों की भस्म जब तक नहीं होगी, इच्छा शक्ति धापेगी नहीं, सोएगी नहीं, तब तक आत्मा उस देश में पहुंच नहीं सकती। जब ऐसी भ्रमों की भस्म चढ़ा करके ऐसा दुगड़िया मेरे को दिया, लाभ शुभ का सांसों सांस रटने का दुगड़िया, और लाभ और शुभ दोनों इस आत्मा का मुहूर्त ऐसा सदगुरु मुहूर्त दिया है, तो निर्भय मोको किया हो, परम मोक पद दिया हो, निर्भय मोको किया हो, परम मोक पद दिया हो। ऐसा मेरे को केवल ज्ञान ने, सदगुरु के केवल ज्ञान ने, संतों के केवल ज्ञान ने निर्भय कर दिया। भय से रहित, यानी जन्मने मरने का भय था वो मिट गया। तो कहने से मिट गया या ममता दापने से मिटा, पांचों विषय मरने से मिटा। ये पहचान करो घट के अंदर खुद की। मन पांगला होना चाहिए, ममता धापनी चाहिए, पांचों विषय मरने चाहिए, और त्रिय ताप सताने नहीं चाहिए। ये स्थिति जिसके बन गई, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, उसके परम पद की प्राप्ति होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दिन दिन वा पुलक्वासी हो, जा दिन सतगुरु आसी हो। उस पुल को, उस दिन को, उस समय को, उस घड़ी को दिन है जिस दिन मेरे नियंत्रण निज नाम शरीर में प्रकट होगा और रोम रोम थर्राएंगे, रोम रोम उमव होगा, तो समझो आज दिन है मेरे भाग्य, जिस दिन मेरे ये सत्य केवल ज्ञान घट में आया और मैंने धारण किया, और फिर रोम रोम में शब्द उमा हुआ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन दिन वहां को जन्म है, जा पद खोजो आए, फिर दिन सो सुखराम के रया राम लिव। दिन दिन उसका नरदेय का जन्म है, जो ऐसे सदगुरु पद को उसने नरदेय धारण करके खोजा। नरदेय धारण करके ऐसी भक्ति धारण करना ही खोजना है, बुद्धि पे विवेक आना ही समझना, तब जाके वो ममता दापती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये रटना चलती है जबरदस्त, ममता धापती है, फिर विषय रस होते हैं और त्रिय ताप सताते नहीं, इसलिए मन पांगला हो जाता है और शरीर बिल्कुल, जो श्वासारूपी पूंजी है वो जो खाली जा रही थी, वो श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके जाने लगे। तो दुर्बल गरीब थी आत्मा, जिसके कोई पूंजी साथ नहीं थी, पराई पूंजी है। श्वासा रतन पराई पूंजी, शिवरण सौदा कीजिए। ये श्वासारूपी पराई रतन पूंजी है, इससे शिवरण का सौदा करो, तब तेरे ये पूंजी होगी, तब तू धन्ना सेठ कहलाएगी। हे आत्मा, तब तू परमात्मा में मिल सकती है। तो दुर्बल गरीब रहेगी और मन सेठ बना रहेगा, मन शरीर का राजा बना रहेगा, इंद्रिया बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, तो फिर इस दुर्बल आत्मा तो बिल्कुल गरीब बनी रहेगी, जन्मने मरने में आती रहेगी। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि दिन दिन सो सुख राम के, दुर्बल पूजे जाए। उसको दिन है, जो आत्मा बिल्कुल गरीब बड़ी हुई है, शरीर के अंदर सबके अंडर में फंसी हुई है, उस दुर्बल गरीब आत्मा को सांसों सांस राम भजन करके, लाभ शुभ का दुगड़िया धारण करके, सदगुरु मुहूर्त में जबरदस्त ये श्वासारूपी पूंजी जो तेरे को पराई दी हुई है, तो इसको खुद की बना ले, मूल ब्याज चुका कर। इस श्वास उश्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है, जो मूल ब्याज दोनों चूक जाते हैं और तेरे घर की पूंजी होती है। जब ये ममता धापती है, तब ये पांचों विषय सोते हैं, त्रिय ताप सताते नहीं है और मन पांगड़ा हो जाता है। ये पूंजी खुद की होगी, जब खुद की कब होगी, तो बिना करे 24 घंटे शब्द गणना आएगा और यहाँ रटना चलती रहेगी, सहज समाधि का गुण होगा। जब
जब पूंजी घर की होगी, वो सांस आएगा ही नहीं तो फिर घर की पूंजी कैसे होगी? राम जी के लेके वो सांस जाते हैं, सांस नहीं जाते। श्वास तो माया है, खुट जाते हैं। वो श्वास ब्रह्म है, वो खुटता नहीं। और ब्रह्म का नाम की रटना होती है, वो राम जी के लेके जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, फिर दिन सो सुखराम के दुर्बल पूजे आए। दिन दिन सो नर दिन है, जहाँ और अणभे होई। सब गेला सुखराम के बर बतावे जो। सारे गेले छांट करके निर्णय करे, कौन सा गेला कहाँ ले जाने वाला है, कौन सा रास्ता कहाँ ले जाने। इसको कहते हैं उसके उर में अणभे ज्ञान ऐसा होना चाहिए। सब गेले का वर्ण आना चाहिए, बुद्धि पे विवेक आना, यही। और जब सारे गेलों का वर्ण हो जाएगा, सबके गेलों की समझ आ जाएगी, तो वर्म कर्म निर्णय करे काढ़े अर्थ विचार। फिर दिन सो सुख राम के वो नर उधरे लार। वो नर उधरेंगे। केवली भगवंतों ने भिन्न भिन्न करके सारे रास्ते का वर्णन किया है, सब गेलों का वर्णन किया है। इस श्वास के आधार से प्रकृति की बने हुई शरीर 25 प्रकृति के आधार से कोई भी साधन करोगे, आत्मा 5 विषय को दफा नहीं सकती, इच्छा रूपी ममता को दफा नहीं सकती है। जब श्वास प्रश्वास में रटना होगी और प्रश्वास के नाम राम जी के लेके जाएंगे, तब ये ममता दापेगी, विषय रस सोएंगे और मन पांगला होगा और तिरे ताप सताएंगे। ये ऊंच श्वास में ही शक्ति है। केवली भगवंतों की भक्ति ऊंच सांस की है। जब भी भरम कर्म का निर्णय वो समझ सकता है, अर्थ भी विचार विचार के आध्यात्मिक काटता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दिन दिन सुखराम के दियो भरम सब भांज। सारा भरम को खत्म करके और दिन दिन ताको जन्म है संत सरावे। ऐसे संतों के ज्ञान की, संतों की जो सराहना करता है और खुद का झंडा नहीं फुड़काता है, ज्ञानी ज्ञान का झंडा फुड़काता है और ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करता है, उसको कहते हैं दिन दिन वा पुड़क्वासी हो, जहाँ दिन सतगुरु आसी। चरणाशीष निवासियों हो, सन्मुख दर्शन पासियों। ऐसे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान को के चरणों को शीश झुकाओ और इस चरणों को मेरे माथे पे यानी बुद्धि पे धारण करूं, चरणों को सिर पे रखूंगा। कौन से चरण? शरीरधारी के या केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के? ये जो चरण लिखे हुए हैं, इनको बुद्धि पे उतारो। इसको याद नहीं करना है, इन सब गेलों का वर्णन बुद्धि पे समझो कि कौन सा गेला कहाँ जानेगा, कौन सा ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय तेरा दुगड़िया सही करने वाला लाभ छुपता। और बेरंग अर्थ करने से तेरा लाभ सुख का दुगड़िया नहीं होगा, हानि का हो जाए। संसार रूपी पूंजी यूं चली जाए, पराई पूंजी खाली जाती जाए, तो हानि होगी, लाभ शुभ होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के चरना शीश निवासियों हो, सन्मुख दर्शन पासियों हो। निज निज नाम के सन्मुख दर्शन करो, वो ही सन्मुख होना है। और जब निज नाम के आनंद नहीं आ रहा तो वो बेमुख है गुरु से, किसमें मिलेगा? कोई शरीरदारी बांचने वाले मिलेगा क्या? किसमें मिलेगा? आत्मा मिलेगी किसमें? सन्मुख होगी, निज निज नाम का अनुभव होता रहेगा, विधेय मंडल घनाता रहेगा और रटना चलती रहेगी। जब सन्मुख दर्शन होंगे तो उन सूरत रे बलिहारी हो, जा दियो ज्ञान विचारी हो। उस सूरत आत्मा की बलिहारी हो जो ऐसा अनुभव करके नेचर का और ऐसा ज्ञान अनुभव ज्ञान का निर्णय किया, बात बात कर उसकी बलिहारी हो। बलिहारी गुरुदेव की काढ़िया कर कर खान। भांत भांत समझा समझा करके, और केवली भगवंतों ने ऐसा अनुभव ज्ञान लिखा है, भांत भांत कर समझाया है। उस बलिहारी है केवली भगवंतों को जो दिया ज्ञान विचारी, खुद उस देश में पहुंच करके फिर इस ज्ञान को लिखा है। ये भगवत वचन है।
सुखदेव बहुत दुख पावे हो, वेदन दुर्लभ जावे। सुखदेव बहुत दुख पावे हो, वेदन दुर्लभ जावे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बिना भक्ति के, बिना सदगुरु के दर्शन के, बिना निरंतर निज नाम के बिना आत्मा दुखी रहती। आत्मा एकली कहाँ जाती है, भटकती रहती। इसके साथ पति चाहिए तो वो कभी भी कन्या भटकेगी नहीं, स्त्री साथ रहे और जोड़ा बना रहेगा। तो आत्मा का जोड़ा है निरंतर निज नाम सत्सबद। ये जोड़ा कब बनता है? माता पिता से। रर्रा मम्मा माता पिता है, सांसों सांस स्त्री पुरुष है, कागलिया जिब्या शिव लिंग और जलेरी है, शिव शक्ति का जोड़ा है। तो ये तीन जोड़े बढ़ेंगे जब वो निरंतर आएगा। शिव शक्ति का जोड़ा, रकार मकार सूर्य और चंद्रमा का जोड़ा, और सांसों सांस स्त्री पुरुष का जोड़ा। तब महाराज फरमाते हैं आत्मा तेरा पति तेरे को लेने को आएगा। कैसे आ जाएगा? कहने से या शरीरदारी के कहने से आ जाएगा? नहीं, ये तीनों जोड़े बराबर बढ़ेंगे। चाहे तू पढ़ के कर ले, चाहे सुन के कर ले, चाहे कोशिश से सीख कर ले, कैसे भी कर। जो सिखाता सही ढंग से तो वो दिन का पात्र है। चले आपने पांव दिन सो पंथ बता दे, उसको दिन है जो ऐसा रास्ता सही बतावे। और गलत बतावे खुद बन जावे मालिक तो उसको धिक्कार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो वो दिन दुर्लभ जावे। जब आत्मा का सांसा रूपी पूंजी निकल गई तो वो दिन बहुत दुर्लभ निकल गई। सांसा रूपी पूंजी के लिए तरसती रहती आत्मा, पुकार करती है 3 लोक 54 में, हे परमात्मा अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड। मानव तन में ही सांसा भरपूर मिलते हैं और मानव तन में ही उन सांस में भक्ति होती है, और कोई तन से उन सांस में भक्ति नहीं, और किसी तन के नियंत्रण आता नहीं लेने। नर नारियों की तो पति पत्नी की शादी होती है, लड़के लड़की की, और नर नारियों में ही आत्मा की शादी होती है, परमात्मा में। नर नारी के बिना किसी की भी शादी नहीं होती है, पशु पक्षियों की, न देवताओं के, शादी नर नारी की। तो आत्मा और परमात्मा में नर नारियों से मिल सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नरदेही धारण करके आत्मा परमात्मा में मिलने का जोड़ा बढ़ाती है परमात्मा से, तो दिन दिन सो नर दिन है। उसको दिन है संसार में। किसको? कि संसार में ऐसा दिन महाराज बताया कि दिन दिन सो नर नारी, जुग में दिन दिन सो नर नारी, साहेब काज जुरे निस्वासर उवद प्रीत सब टाली। उस नर नारी को दिन है जो शरीर के भी स्त्री पुरुष की शादी होती है और आत्मा की भी परमात्मा से निरंतर से शादी होती है। साहेब के काज वो जुड़ता रहता है निस्वास 24 घंटे दिन रात, परमात्मा मिलने के लिए अर्ज करता रहता है, पीड़ करता रहता है, प्रेम प्रीति लगाए रखता है। तो उसकी सारी कुबुदियां टल जाती। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कुबदियां हैं। ये कुबदियां कह दो, आंजार कह दो, ये टल जाते हैं, ये सब साफ हो जाते हैं। और पीड़ प्रीत और प्रेम के साथ वैराग्य वृत्ति आ जाती है। तब वो आत्मा को परमात्मा लेने को वैरागी आ जाता है और आत्मा को वैराग दिला देता। तो राम भजन को लग्यो उमावो, ओ मन चढ़ियो आड। राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। राम भजन का उसके उमाव लग गया, जबरदस्त पीड़ उठने लगे, प्रेम प्रीति पीड़ तीनों साथ थे। तो कुब्दी टल जाती है और भक्ति करने की, परमात्मा मिलने की आत्मा को पीड़ लग जाती है अंदर से। एक तो बाहर के दर्शन के होते हैं, एक घटपट के। बाहर दर्शन की तो वो शरीर की पीड़ है, और घट के अंदर भक्ति करता है वो आत्मा की। शरीर को सुख होगा पर शरीर गया वापिस वैसे गया।
परंतु आत्मा को पीड़ होगी परमात्मा मिलने की, क्यों घट में मिलते परमात्मा, बाहर मिलने नहीं। जिनने पाया घट में ही पाया, बाहर किन्हीं ने पाया। जिन्होंने पाया सबको घट में ही मिले परमात्मा, बाहर किसी को नहीं। तो महाराज फरमाते राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। फिर लिखे महाराज सतगुराजीरा दर्शन जाता, पाम गोगरा बांध्या। दर्शन किया आनंद वो उपजा, जाने दरब मोह लाता। अब ये बैरंग अर्थ करोगे या घट का अंतरिंग करोगे? बैरंग तो बहुत सरल है। मेहनत गद्दीधारी का, महाराज का, गुरु महाराज के दर्शन करने जाओ, खूब खुशी लेके, खूब पेट पूजा माल चढ़ाने जाओ, वो लिखा है क्या? उससे क्या परमात्मा मिल जाएंगे? नहीं। जब राम भजन का उबाव लग जाता है, निस्वासन भक्ति में लीन रहती है, तो उसको नैन से निज नाम पति का दर्शन करने का, पति में मिलने का उमाव लगता। पांव घूघरा कौन से बांधे? ये सांसों सांस रटना, जबरदस्त प्रेम प्रीति के साथ प्रेम होता है उसको नाचने का, जब घूघरे बांध के नाचती है शरीर में, तो आत्मा को प्रेम प्रीति पीड़ लगती है, तब तो जबर रटना चलती है, ये पांव घूघरा बांध। और फिर आत्मा भक्ति में लीन रहती है दिन रात। ये दर्शन फिर नैन चढ़ के जबरदस्त होता है। और दर्शन किया आनंद बहुत, दर्शन करे है दीन का इनका या सारी सृष्टि को पूरने वाला उसका दर्शन करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मिलिया साध हसी रग रग रे, किन फूले किन रोवे। आशा सकल तजे कुटला, ये बाट राम जी की जो। महाराज फरमाते मिलिया साध हसी रग रग। ऐसी जब साधना जिसके पास में आ जाती है तो रग रग रोम रोम में महात्मा कह रहे आत्मा खुशी होती है। रग रग रोम रोम धुन गर्जना करती है, सारी रुमावलियां थर थर कंपाई मानते, और रग रग में खुशी भरी रहती। तब महाराज फरमाते आशा सकल तजी कुटलाई। आसक्ति जितनी भी इच्छाएं हैं वो भाप जाते, सिर्फ कुटलाया जो है कुबदिया है वो सब साफ हो जाए। आशा सकल तजी कुटलाई, बाट राम जी की। और राम जी के मिलने की बाट जो थे, उसको कोई रूप में फंसना, रूप का मोह, मान सम्मान, रूप को पूजना पूजाना कुछ अच्छा, बस मेरे को तो परमात्मा में मिलना, बस एक ही है। तब महाराज क्यों तन खीना मन रीवे उनमना, बोले शब्द सु प्यारा। कह सुख राम जके नर जुग में, उतर गया भव पारा। तन खीना, तन गरीब बन जाता है, दुबड़ा। हंस यानी आत्मा गरीब हो जाती है। तन खीना यानी बिल्कुल गरीब अभ्यागत की जैसे, भिखारी की जैसे। मन रेवे उनमना, और मन पांगड़ा हो जाता है, ज्यादा फिर डोलता फिरता नहीं, तो चल नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता, कहीं जाऊं तो चल नहीं सकता, ऐसे उन्मना हो जाता है। के सुखराम यकीन अर्जुन। कोई तो देखे देखी भगते रहते हैं, कोई कहने से चलो अपन ही चले, वहां संगति हो जाएगी, भजन ही हो जाएगा। अरे भजन संगत घट के अंदर करो, घर में बैठ के करो, घंटे घंटे 2-2 घंटे, और संगत महापुरुषों के ज्ञान की करो। ज्ञान का संग करना ही संगत है। तो घर में बैठ के ग्रंथ वाचो, ज्ञान का संग होगा, अंदर बुद्धि पे विवेक आएगा। सुनो तो आध्यात्मिक निर्णय सुनो, बेरंग का मत। बेरंग सुनोगे तो भ्रमित जाओगे, और बुद्धि पे विवेक की जगह कुटलाइयां बढ़ जाएगी, राग द्वेष बढ़ जाएगा, मेरी तेरी बढ़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर भवसागर से पार उतरना है तो तन खीना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सु प्यारा। ये जो हरिजन केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान शब्द हैं, इनको बोलो, इनको प्यारे समझो, इनकी निंदा करो।
अपने मन से साखे जोड़ जोड़ के एक भी मत करो। जो साखे जोड़ जोड़ करते हैं उनको महाराज करवाते हैं, जोड़ जोड़ साखा कहे अणभे जोड़े लाए, ताको फिट धिक्कार है। उसको दिक का अंग में फिट धिक्कार बताया। तो कई जने अपनी छाप लगा लगा जोड़ जोड़ के साखे बोलते रहते हैं और अणभे के बराबर लगाते रहते हैं। तो महाराज फरमाए उसको फिट धिक्कार। वो फिर परमात्मा में मिल सकता है? सवाल। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, जुड़ी भगवंता ने धन्य, जी माता मोक्ष के बालका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।